क्या इसमें कोई मैथ्स लगा? सिर्फ लॉजिक के बेस पर ये क्वेश्चन सही हो गया। 30 डिग्री चलती है, ये भी अच्छी बात है। अच्छी बात है। मिड की सुई कितनी चलती है? यूपीएससी हिंदी वाले चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए सीसेट पर थोड़ी सी डिस्कशन करने आया हूँ। सीसेट के लिए मैं स्ट्रेटजी वीडियो बना चुका हूँ पहले ही, लेकिन कई सारे अभ्यर्थी कई सारी स्ट्रेटजी वीडियो, हालांकि उन्होंने मेरी भी स्ट्रेटजी वीडियो देखी होगी, लेकिन क्या हो रहा होगा, डर और फोमो बहुत बन रहा होगा कि कहीं सीसेट में फेल ना हो जाऊँ। ये स्टूडेंट बैठा हुआ है, इसके मन में यही आ रहा है कि कहीं सीसेट में फेल ना हो जाऊँ। अब इसके बाद मैं एक ही बात बोलूँगा आपसे कि मैं हूं ना, जब तक हम हैं सीसेट में फेल नहीं होने दूंगा। सिर्फ मैं जो चीज़ आपसे बोल रहा हूँ, सिर्फ उस चीज़ों को सिर्फ आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। अब मैं आपसे क्या बोलने आया हूँ यहाँ पर, टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है। जीएस की तैयारी ठीक ठाक है, जीएस में भी थोड़ी डर लग रहा है, लेकिन जीएस के लिए आप हमारी स्ट्रेटजी वाली वीडियो देख सकते हैं। सिर्फ उसको फॉलो कर लीजिए, मैं सिर्फ आपसे ये बोल रहा हूँ, सिर्फ उसको फॉलो कर लीजिए। जो चीज़ मैं आपसे बोल रहा हूँ सिर्फ उस चीज़ को कर लीजिए। प्रीलिम्स आप आसानी से क्वालिफाई हो सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। प्रीलिम्स आप आसानी से क्वालिफाई हो सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। जो मेंटरशिप में आपको फॉर्म बनाया जाता है, जो मार्केट आपको बताया जाता है ना यूपीएससी वाला, कि यूपीएससी प्रीलिम्स ये टफ है, ये क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, इस बुक को पढ़िए। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लिमिटेड सोर्स पढ़ना है। उसके बारे में मैं कई बार बात कर चुका हूँ। और सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी वीडियो की लिंक है, वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगी, ठीक है। हिस्ट्री की मिल जाएगी, हिस्ट्री का ऑथेंटिक सोर्स जो किसी ने बात नहीं की जिस पर, उस पर मैंने बात की है। इन्वायरमेंट पे भी मैंने बात की है। इकोनॉमी के लिए, ज्योग्राफी के लिए मैंने हर एक सब्जेक्ट पे बात की है, स्पेसिफिक क्या पढ़ना है और कितना भी लिमिटेड पढ़ना है। कि आपको अगर अदर जो मेंटर्स हैं, टीचर, वो इतना बताएंगे, तो मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि सिर्फ इसको पढ़ लीजिए और एग्जाम इसी में से ही आएगा। क्वालिफाई होने तक के आपके मार्क्स में आपके आने की गारंटी देता हूँ उस चीज़ की, ठीक है। तो आपको करना क्या है आप सी सेट के लिए, ठीक है। तो सी सेट के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है, अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस वीडियो को देख लेंगे। इस जस्ट इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कोई वीडियो देखनी होगी तो इस वीडियो को देखिए। 24 मिनट की वीडियो है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि 24 मिनट अपने खराब कीजिए। 1.5x या 2x की स्पीड में देख लीजिए, लेकिन ऐसे देखिए कि आपकी समझ में तो आए। जितने भी स्पीड में आपकी समझ में आ रही है उस वीडियो को देख लीजिए बस। अब सीसेट के आपके 3 पार्ट्स हैं, आपको भी पता है क्या। आपके कॉम्प्रीहेंशन, मैथ्स और रीजनिंग, आपके इसमें 3 पिलर्स हैं। कॉम्प्रीहेंशन के लिए मैं ये बोलूंगा, मैं हमेशा जो बेस्ट होता है इस चीज़ को मैं आप क्या करता हूँ, उसको बेस्ट बताता हूँ। जिसकी बुक बेस्ट होगी, जिसकी क्लास बेस्ट होगी, मैं उस क्लास को और बुक्स को अच्छी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन कॉम्प्रीहेंशन में हिंदी मीडियम में इससे अच्छी प्लेलिस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगी। उस प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 625 व्यूज यहाँ पे हैं, लेकिन मुझे पता है सिर्फ 50 से 70 स्टूडेंट ही ऐसे होंगे इसमें से जिन्होंने उस क्लास को पूरा लिया होगा 100%, और प्रैक्टिस भी की होगी साथ में, जो मैंने आपसे बोला था। इसकी गारंटी मैं देता हूँ। आपको पता है कि कॉम्प्रीहेंशन में से 27 क्वेश्चन आते हैं। 27 में से मैं 24 या 25 की गारंटी देता हूँ कि आप 2025 के सी सेट को क्वालिफाई करोगे 100%। किसके बेस पर? कॉम्प्रीहेंशन के बेस पर। आपके 24 से 25 क्वेश्चन सही होंगे और आप लौट कर जब आओगे एग्जाम देकर, तो आप बोलोगे सर कॉम्प्रीहेंशन में मजा आ गया, आराम से बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं आपकी वजह से, सीधे, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा सर मेरी वजह से, मैं सब आपको बता सकता हूँ, आपका मार्गदर्शन कर सकता हूँ, लेकिन आपको मेहनत खुद करनी होगी, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, आपको क्वेश्चंस लगाने होंगे, ठीक है। तो इस सी सेट को देख के आप समझ जाओगे कि किसकी क्लास लेनी है, किसकी क्लास नहीं लेनी है, और कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स है उसकी जो लिस्ट, जो पीडीएफ है, वो इस वीडियो की लिंक में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, ठीक है। अब ये 2 वीडियोस की मैंने आपको बात कर ली, ये वीडियो और ये प्लेलिस्ट, ठीक है। कॉम्प्रिहेंस की प्लेलिस्ट फॉलो कर लीजिए। उसमें मैंने क्या करवाया है, 24 के और 23 के सभी कॉम्प्रिहेंस मैंने सॉल्व करवाए हैं खुद से, लॉजिक के बेस पर, ना कोई नियम, ना कोई रूल, कुछ भी नहीं। तीसरा, अब आपको करना क्या है, देखिए, भले ही आप कितना भी पढ़ लें, डर हमेशा बना रहता है, तो उस डर के लिए करना क्या है, और अभी अपने डर को दूर करना, साथ में हमको क्या करना है कि हम आसानी से सेट क्वालिफाई कर जाएं, वो ये है कि कॉम्प्रिहेंशन अच्छा कीजिए। साथ में अगर आप मैथ्स और रीजनिंग पढ़ लिए हैं, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना बोल दिया था कि आपको प्रैक्टिस करनी है। अब आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो सी सेट के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप सभी को पता है कि आप सभी को लिमिटेड टॉपिक्स पढ़ने हैं, जो कि मैं इस वीडियो में बात कर चुका हूँ सभी में, ठीक है। अब इसी के साथ मैं आपको बताऊं, तो आपको हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना है। आपको ये भी पता है कि अगर सभी क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको 80 के 80 क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं है, तो उसकी प्रैक्टिस भी आपको उसी तरीके से करनी होगी। अब इसमें आप क्या करोगे, देखिए,
अब 80 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं किसमें से, सी सेट में, ठीक है। उसमें से 27 क्वेश्चन आएंगे आपके इसमें, या 27 या 30 मान के चलिए, मतलब आपके 50 या 53 क्वेश्चन बचे किसमें, मैथ्स और रीजनिंग में। मैथ्स और रीजनिंग को मिला के लगभग 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, अगर आपने कभी मैथ्स ना भी पढ़ा हो, अच्छे से तैयारी ना भी की हो, रीजनिंग भी आपने अच्छे से ना पढ़ा हो, इसके बाद भी अगर आपका लॉजिक थोड़ा ठीक है, आपका जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है वो अच्छा हो, थोड़ा बहुत मैथ्स अंडरस्टैंडिंग होती हो, जोड़ भाग गुणा करना आता हो, फिर भी आप उन 10-15 क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। लेकिन कब? वो 15 क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व नहीं होंगे अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की। अब वो प्रैक्टिस से कैसे होगा? आपको ढूंढना आएगा, वो देखेंगे आप पीवाईक्यू में। कैसे? जैसे आपने नंबर सिस्टम वाला टॉपिक पढ़ा, तो नंबर सिस्टम से सभी टॉपिक से क्या करना है आपको, पीवाईक्यू उठा उठा के सभी को सॉल्व करने की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। इससे होगा क्या, इसका फायदा क्या है? देखिए, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, ये नहीं कि मैं रिपीटेशन कर रहा हूँ। जो सभी टीचर्स बोलते हैं उसका रिपीटेशन मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। इससे हुआ क्या, जैसे कि आपको पता है नंबर ऑफ डिजिट्स एक टॉपिक है नंबर सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब आप सभी को बताओ, जिन्होंने पीवाईक्यू देखी होंगी, जिन्होंने नहीं देखी होंगी उनको बता दूं कि उससे हर 1 या 2 साल में क्वेश्चन रिपीट होता ही है कि इस संख्या में, मान लीजिए 15 गुणा 16 गुणा 17, और इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी, कि लास्ट में जीरो संख्या कितनी आएगी, नंबर ऑफ डिजिट्स और यूनिट डिजिट। अगर इससे क्वेश्चन नहीं आया तो इससे क्वेश्चन जरूर आएगा, हो सकता है दोनों से क्वेश्चन आ जाए। तो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर 23 में भी क्वेश्चन आया है तो सिर्फ संख्याओं में थोड़ा सा परिवर्तन होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होगा, उसी को 25 में पूछ लिया जाएगा सीधा सा। तो होगा क्या, अगर आपने इसके क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो आप उस क्वेश्चन को विद इन कितने, 1 मिनट के अंदर आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। इससे हुआ क्या, आपके 25 क्वेश्चन मिल गए आपको कॉम्प्रिहेंशन से, ठीक है, और 15 क्वेश्चन आपको आसानी से मिल गए कहाँ से, आपके रीजनिंग और मैथ्स और रीजनिंग से। मान लीजिए अगर आपके गलत यहाँ से होते भी हैं, 30 में से 5 क्वेश्चन गलत हो गए, मान लीजिए बचे कितने, 35, 5 में से और गए जो नेगेटिव मार्किंग गई, तो आपके आपके 32 क्वेश्चन आपके मान लीजिए एवरेज, ठीक है। तभी आप कट ऑफ को बहुत अच्छे से पार कर रहे हो। वो भी किसके बाद, जब आपने कहीं क्लासेस नहीं की हैं। जबकि मैंने आपको क्या बताया, आप क्लासेस को फॉलो कीजिए, उस क्लासेस के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। अब आपको करना क्या है, और जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको समस्या आएगी, 100% आएगी। क्यों? कि कुछ ट्रिक्स आपको समझ में नहीं आएगी, कौन सी ट्रिक्स यहाँ पे लगाना है। तो आप क्या कर सकते हो, 85 वीडियोस हैं किसकी, सी सेट यूपीएससी फिल्म सारथी, एक सारथी चैनल है, एडू सारथी नाम था, या सारथी आईएएस है, उसको आपको फॉलो करना है। इसमें कौन है, स्निग्धा मैम है। उन्होंने क्या किया है, 12 मिनट से लेके 15 मिनट से लेके 20 मिनट की एक क्लास है। उन्होंने क्या किया है, पीवाईक्यू सॉल्व करवाए हैं। आपको सभी वीडियो नहीं देखनी है, जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं, जैसे आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है, आपने परसेंटेज पढ़ा है, आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है, आपने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन टॉपिक पढ़ा है, सिर्फ उसी टॉपिक्स के पीवाईक्यू को सॉल्व करने वाली उन क्लासेस को आप दे सकते हैं। तो 85 वीडियोस आपको पूरी नहीं लेनी है, सिर्फ लिमिटेड जो टॉपिक सिर्फ आपने पढ़े हैं उसके पीवाईक्यू सॉल्व करते हुए मैम को देखना है कि मैम ने उसको कैसे सॉल्व किया। और उन्होंने इस चीज में ये भी बताया है कि अगर क्वेश्चन इससे थोड़ा चेंज होके आ गया तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इससे होगा क्या, आपने क्लासेस की, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, आपने खुद से प्रैक्टिस करी, तो 10 में से आपके 7 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। जो 3 क्वेश्चन नहीं हो रहे, वो 3 क्वेश्चन आप इन क्लासेस से कर लेंगे। अब आपको लगता है कि अगर आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा तो आप इसको 1.5x की स्पीड में देख सकते हैं, लेकिन नहीं होगा। 12 मिनट या 15 मिनट में आपका कुछ नहीं बिगड़ रहा है। आज से ही अगर आप सीसेट को अच्छे से टाइम देना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 2 घंटे तो इसमें देने हैं, ठीक है। इस चीज को आपको पता है। डेली कॉम्प्रीहेंशन में आपको लगभग 10 से 15 कॉम्प्रीहेंशन आपको डेली सॉल्व करने हैं। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो फिर आप मुझसे नहीं बोल सकते कि आप सर मैं सीसेट में फेल हो गया, आपने बोला था कि आप पास हो जाओगे। नहीं, आपको 10 से लेके 15 कॉम्प्रीहेंशन पर डे सॉल्व करने हैं। पर डे आपको मैथ्स और रीजनिंग के मिला के 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं पर डे। भले वीडियो के माध्यम से करो या खुद के माध्यम से करो, खुद पीवाई की बुक उठाइए धर्मेंद्र जाकर सर की, उसमें से आंसर देखो, क्वेश्चन देखो, सॉल्व करने की कोशिश करो। अब आप देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको हम क्या बेसिक लेवल भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, अब मैंने 2024 का पेपर उठाया है, जिससे क्या लगे आपको कि आपको करंट फील हो कि हाल ही में एग्जाम हुआ है पिछले साल, तो उसके क्वेश्चन सॉल्व हो सकते थे क्या बिना पढ़े हुए। देखिए, मैं आपको खुद बता दूं, मैं मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हूं, फिर भी आराम से सी सेट क्वालिफाई हो जाता है।
जिसका कारण क्या है, मेरा थोड़ा बहुत जो लॉजिक होता है वो ठीक ठाक है। कॉम्प्रीहेंशन में मैं आसानी से 27 क्वेश्चन में से लगभग 24 से 25 क्वेश्चन सही कर लेता हूँ, ठीक है। एक दो क्वेश्चन आपको ही पता है कि यूपीएससी को ही पता है इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो 24-25 क्वेश्चन यहाँ से और लगभग 15 से लेके 20 क्वेश्चन मैं यहाँ से ठीक कर लेता हूँ, कहाँ से, मैथ्स और रीजनिंग से। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ सी सेट में, नहीं। थोड़ा सा लॉजिक ठीक है तो हो जाता है। वो कैसे लॉजिक ठीक होता है, ठीक है। मान लीजिए मैंने मैथ्स नहीं पढ़ा, डर बड़ी चीज होती है। एक वेब सीरीज है, मुर्शिद नाम है, लास्ट 1 साल में आई होगी। उसमें एक डायलॉग है के मैनन का कि इंसान को मौत बाद में मारती है, डर पहले मार देता है। वो बात सी सेट पर क्या होती है, अप्लाई होती है। सी सेट की जो लैंग्वेज है वो आपको मार देगी उस एग्जाम में जाके, डर मार देगा आपको। आपको पता ही नहीं, अगर आप इसकी लैंग्वेज पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तभी आप इस क्वेश्चन को छोड़ दोगे, पता नहीं ये क्या पूछ रहा है। मैंने तो पढ़ा ही नहीं है टॉपिक, मैंने मैथ्स नहीं पढ़ा, मेरा तो रीजनिंग वीक है। अगर आप सिर्फ वीक वीक बोलते रहोगे ना कि मैं सी सेट में फेल हो जाऊंगा, तो रियलिटी में फेल हो जाओगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ो, तो ये कॉन्फिडेंस तभी बिल्ड होगा जब आप पीवाईक्यू के लगभग 150 से 150 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करके जाओगे, किसके, मैथ्स और रीजनिंग के, ठीक है। 150 यानी 200 मानिए मिनिमम, 150 का में 200 क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर ली मैथ्स और रीजनिंग के, कौन से टॉपिक्स के, लिमिटेड टॉपिक्स, कौन से, नंबर सिस्टम्स, एलसीएम एचसीएफ, प्रॉफिट एंड लॉस, आपका परसेंटेज, और आपका टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड डिस्टेंस, और आपका कौन सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, साथ में प्रोबेबिलिटी। सिर्फ इतने टॉपिक्स को पढ़िए मधुकर कोठावे सर की क्लासेस से, और इनका पीवाईक्यू को सॉल्व करिए बस। इसके बाद आपको यूपीएससी एग्जाम में भले ही वो 23 जैसा सी सेट बना दे, फिर भी फेल नहीं कर सकता। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है आपका, एक व्यक्ति ने 1 जनवरी 2023 को 1 रुपए की बचत की, ठीक है। 1 जनवरी को 1 रुपए की बचत की। 2 जनवरी को कितनी की बचत की, पूर्ववर्ती दिन की तुलना में 2 रुपए की बचत की, तो 3 रुपए की, ठीक है। 2 रुपए की अधिक की बचत की। 3 तारीख को पूर्ववर्ती दिन की तुलना में 2 रुपए की अधिक यानी 5। 4 तारीख को 7। ऐसे ही यह क्रम आगे जारी रहता है। किस तारीख के अंत में उसकी कुल बचत एक पूर्ण वर्ग होने के साथ साथ एक पूर्ण घन भी होगी, तो ये आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो अब मैं इसको ऑप्शन वाइज देखूंगा, क्या 7 तारीख को इतनी बचत हो जाएगी कि वो बचत एक पूर्ण घन भी होगी, पूर्ण वर्ग भी होगी, तो मुझे चेक करना पड़ेगा ऑप्शंस के बेस पर, ठीक है। तो 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख और 9 तारीख, मैंने तीनों ऑप्शंस लिख लिए। अगर इनमें से नहीं आएगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो मैं पहले चेक करूंगा, 5 तारीख को कितना, 9, 6 तारीख को कितना, 11, 7 तारीख को कितना, 13। अब मैं जोड़ के देखूंगा, पहला ऑप्शन 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, 25 और 11 36, 36 और 13 कितना, 49, ठीक है। ये आंसर आ गया आपका 49। अब ये 49 आ गया आपका, 49 यहाँ पे है, ठीक है। 7 तारीख को तो 49 हो रहा है। ये एक पूर्ण वर्ग तो है लेकिन पूर्ण घन नहीं है, एक चीज आप समझ होंगे। अब 8 तारीख को क्या है, 15। 49 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा आपका, 64। क्या 64 किसी का वर्ग है, 8 का है। क्या किसी का घन है, मैंने अभी तो बताया था कि 4 का घन है। आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर बी। क्या इसमें कोई मैथ्स लगा, सिर्फ लॉजिक के बेस पर ये क्वेश्चन सही हो गया। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। शहद में कितनी प्रतिशत जल मिलाया जाए ताकि इस मिश्रण को शहद के लागत मूल्य पर बिक्री करने पर 20% का लाभ हो। मेरे पास 100 किलो शहद है, उसको मैं 1 रुपए में 1 किलो शहद बेचता हूँ, ठीक है। मुझे 20% का लाभ चाहिए, यानी 100 रुपए मेरे पास मुझे लाभ हो रहा है, मतलब मुझे बेच रहा हूँ, तो मुझे 20% का लाभ होगा, तो मुझे कितने रुपए चाहिए, 120। तो मैं इसमें कितना पानी मिलाऊंगा जो 120 का बेचे, तो इसमें मैं 20 लीटर पानी मिला दूंगा, तो कितना हो जाएगा टोटल 120। और 1 किलो कितना का बिकता है, 1 रुपए का, तो मुझे कितने रुपए मिल जाएंगे, 120। आंसर सीधा सा क्या आ जाएगा, आंसर ए 20%, ठीक है। 17वां क्वेश्चन देखिए। 30 की घात 30 है कि मान में शून्यों से पहले सबसे दाहिना अंक कौन सा है। अगर आप थोड़ा सा बेसिक इसको पढ़े होते तो नंबर सिस्टम का बेसिक सा क्वेश्चन है। इसमें 4 से भाग दीजिए, बचा कितना है इसमें, 28 इसमें चला गया। आपके दो आंसर, 30 का घात 2, इसका निकालेंगे सीधा से क्या है आपका 900। 900 से दाहिना अंक कौन सा है शून्य से, 9, आंसर डी। नेक्स्ट चलिए, सिर्फ 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ऐसे। अगर आप इसका बेसिक देखोगे तो क्या लिखा है, एस बराबर एक्स बाई जेड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
जहाँ एक्स वाई और जेड, देखिए यहाँ पे डर बड़ा होता है सी सेट में कि मतलब अगर इस क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से समझ लेते ना, बस अगर आपने पीवाई को सॉल्व किए होते तो आपको पता होता है कि ये क्वेश्चन आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने पीवाई को सॉल्व नहीं किए तब आप इस क्वेश्चन को वैसे ही छोड़ दोगे देख के ही कि ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया, ये तो मुझे पता ही नहीं है। अभाज्य संख्या पूछा है, मुझे बेसिक से पता है अभाज्य संख्या क्या होती है। वे संख्याएं या तो सिर्फ जो एक से विभाजित होती हैं या वो स्वयं से विभाजित होती हैं। ठीक है, तो 10 से छोटी भिन्न अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, कौन कौन सी है आप बताइए। 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। 4 ये मेरे पास निकल के आ गई। 9 है नहीं है क्योंकि वो 3 से भी विभाजित हो रही है। 8 है, 8 4 से विभाजित हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, जो सिर्फ स्वयं से होती है सिर्फ एक से होती है। तो एस का इकाई अंक 0 हो सकता है। तो इसने क्या बोला, एस बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो इनमें से हमको 3 संख्या लेनी पड़ेंगी और जोड़ के बताना पड़ेगा कितना भी, इसकी कोई भी एक्स वैल्यू आ सकती है। ठीक है, इसमें कोई एक्स्ट्रा मैथ मैंने लगाया ही नहीं है, अभी सिर्फ मैं लॉजिक लगा रहा हूँ। अगर मैं इसमें से क्या जोड़ूं, छोटी छोटी संख्या भी जोड़ूंगा तो 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 आ सकता है। इकाई का अंक 0 हो सकता है, तो 0 तो हो सकता है। इसने ये नहीं बताया कि कितना करना है, तो हो सकता है आंसर 1 तो ठीक है। जिसमें आंसर 1 नहीं है उसको एलिमिनेट कर दो। अगर इसका इकाई अंक 9 हो सकता है या इसका इकाई अंक 5 हो सकता है, तो हिसाब लगा के देख लेते हैं। 7 और 3 10, 5 15। अगर मैं इन तीनों को ले लूं तो 15 आ सकता है। 7 3 10 5 15, तो 5 भी हो सकता है। क्या 9 हो सकता है? तो 9 के लिए तो हमको छोटे अंक लेने पड़ेंगे और हमको तीन तीन संख्या ही लेनी पड़ेगी। क्यों? वो बोल रहा है ना कि एक्स वाई जेड, अगर हम सिर्फ 2 अंक लेंगे तो तीसरा अंक तो हमको भरना पड़ेगा ना। तो इसने क्या बोला, एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों होनी चाहिए, इसमें 0 भी नहीं है। तो छोटी संख्या लेनी पड़ेगी। अगर 7 और 2 ले लेंगे तो 9 हो जाएगा, लेकिन हमको चाहिए कितनी, 3 संख्या। तो छोटी छोटी संख्या लेंगे, 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 5 ले लेंगे। फिर भी ये संख्या कितनी हो रही है आपकी, 8। कितनी हो रही है, 5 3 2 10 हो रही है, छोटी संख्या भी। अब 9 बनाने के लिए क्या चाहिए हमको, 9 तो बन नहीं रहा, 19 आ सकता है। तो क्या 19 बन रहा है, तो 19 के लिए हमको बड़ी बड़ी संख्या चाहिए जिससे 19 हो जाए। 7 5 कितना हो रहा है, 12। अब भले 3 जोड़ लो तो 15 हो रहा है, 2 जोड़ लो 14 हो रहा है। कैसे भी नहीं बन पा रही है, तो ये गलत। आपका आंसर क्या आएगा, 1 और 3, आंसर सी। क्या उसमें इसमें कुछ मैथ्स लगा, सिर्फ लॉजिक की लेवल पर ही सॉल्व हो गया? ऐसे ये क्वेश्चन है, शीर्षफल 1 आता है तो 421 के 420 रख के देख लीजिए, 427 के 426 देख लीजिए, किस किस से ये विभाजित होता है ताकि शीर्षफल 1 आए। ठीक है, पी का वेतन क्यू की वेतन से, वही परसेंटेज वाला क्वेश्चन। मतलब अब तभी क्वेश्चन मैं सॉल्व भी करवाऊंगा, क्यों? क्योंकि आपका टाइम भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मतलब आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि सिर्फ बिना लॉजिक, मतलब लॉजिक के साथ भी, बिना जो नॉलेज नहीं है आपको मैथ्स की, क्योंकि देखिए मुझको भी नहीं है, मैं मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, लेकिन मैंने थोड़ी बहुत क्लासेस की हुई हैं सी सेट के लिए। ठीक है, तो उससे मेरा थोड़ा लॉजिक स्ट्रांग हो गया और लॉजिक के बेस पर ही कुछ क्वेश्चन सही हो जाते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है क्लास से, मधुकर कोठावी सर की से। क्यों? क्योंकि वो हर बार ये टॉपिक जरूर पढ़ाते हैं कि ये वाला जो ईयर दे देंगे वो यूपीएससी वाले, वो हर बार बोलते हैं, वो पूछते हैं कि इसके अगला वाला कौन सा वर्ष होगा जो इसके कैलेंडर के समान होगा, तो वो क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, बताइए इसमें आपके कौन से साइन थीटा कॉस थीटा लग रहा है, जो क्वेश्चन आप पे सॉल्व नहीं होगा। कथन क्या बोल रहा है, भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। ठीक है भाई, निष्कर्ष क्या निकाल रहे हैं, भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध निर्यातक है। अब इसमें पॉसिबिलिटी ये भी तो बन रही है कि हम भले दूध का उत्पादन खुद कर रहे हों, लेकिन खुद ही पी जा रहे हैं उसको, खुद ही कंज्यूम कर रहे हैं उस चीज का। ठीक है, उपभोग कर रहे हैं पूरा उसका। जरूरी नहीं हम दूध का निर्यातक में सबसे बड़े हों, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन निष्कर्ष 100% हम नहीं बोल सकते, गलत। भारत दूध का आयात नहीं करता। हो सकता है कि हमारी पॉपुलेशन 100 करोड़ है, रियलिटी में तो 140 करोड़ पार कर चुकी है। दूध हमारा हो रहा है सिर्फ 100 करोड़ के लिए, तो हम आयात तो करना पड़ेगा। भले ही हमारा दूध उत्पादन है वो भारत का सबसे बड़ा हो विश्व में, लेकिन अगर हमें जरूरत है तो आयात करना पड़ सकता है। तो ना तो निष्कर्ष 1 ना तो निष्कर्ष 2, आंसर आपका डी। जब घड़ी की सुई 4:25। अब अगर आपने इस टॉपिक को पढ़े तो ठीक है, लेकिन अगर आपने इसको नहीं भी पढ़ा
तो ये क्या पूछ रहा, कोण पूछ रहा है। मैं आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछूंगा, ये कोण कौन सा है? सभी को पता 90 डिग्री वाला है। यहाँ पे 12 बजते हैं, यहाँ पे 3 बजते हैं, तो ठीक है, यहाँ पे 1 बजेगा, यहाँ पे 2 बजेगा, तो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनेगा? जब 3 घंटे में 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो 1 घंटे में कितने का कोण बनेगा? 30 डिग्री का। ठीक है, 30 डिग्री का बन रहा है, तो 1 घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री चलती है। ये भी अच्छी बात है, अच्छी बात है। मिनट की सुई कितनी चलती है? वो तो 360 चल जाती है। ये भी अच्छी बात है। इसने क्या बोला है, जब घड़ी 4 बज के 25 मिनट घंटे दर्शाती है, तब मिनट की सुई, अगर मैं आपको घड़ी बताऊँ यहाँ पे, तो ये 3 बजे हुए, ये 4 और ये आपके 5। ठीक है, अब 25 जब टाइम होगा तो छोटी सुई यहाँ पे आएगी और 25 का टाइम 5 पे यहाँ पे आएगा। अब जब 30 डिग्री चल रही है क्या घड़ी की सुई 1 घंटे में 60 मिनट में, तो 1 मिनट में कितनी चलेगी? आधा डिग्री। ठीक है, तो 25 मिनट में कितनी चली? 12.5 डिग्री। 4 से लेके 5 के बीच में 12.5 डिग्री ये चल गई। ठीक है, अब बहुत से सारे अभ्यर्थी जो ज्यादा चतुर होंगे वो आंसर ठोक के आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन तो ढंग से पढ़िए ना पहले अच्छे से, कि दोनों के बीच कोण कितना है। अब मिनट की सुई तो 5 पे पहुंच चुकी है, और 4 से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है? 30 डिग्री की दूरी है। 12.5 ये पार कर चुकी है, 12.5। तो मान लीजिए ए से लेके बी की दूरी कितनी है? 30 किलोमीटर है। 12.5 किलोमीटर ये चल चुका है, तो बचा कितना? 17.5 बचा ना? बचा या नहीं बचा? बचा। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी, क्योंकि उसने अंतर पूछा है दोनों का। क्या इसमें कोई मैथ्स लगा, क्या कोई लॉजिक लगा, या सॉरी, क्या इसमें कोई रूल्स लगे, कोई साइन थीटा क्वेश्चन लगा? सिर्फ लॉजिक बेस पर ही कितने मिनट में सॉल्व कर दिया मैंने इस क्वेश्चन को? सिर्फ 2 मिनट में। ठीक है, अब नेक्स्ट चलिए। अब ये क्वेश्चन, इससे सिंपल क्वेश्चन तो आपको कहीं मिलेंगी नहीं। एक व्यक्ति अपने घर से सीधा 100 मीटर चलता है। अब मैं आपको चला के बताता हूँ। ठीक है, सीधा चला कितना? 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर चल गया। अब दिशा पूछ रहा है, तो जरूरी नहीं कि मैं इसमें क्या लिखूं, इसका दूरी लिखूं, नहीं लिखना। अब ये बाएं मुड़ता है, तो बाएं इसका कौन सा? ये वाला हिस्सा। ठीक है, 100 मीटर फिर चलता है, 100 मीटर चलता है, बाय फिर पुनः बाएं मुड़ता है। ठीक है, अब 300 मीटर मुड़ता है, 300 मीटर। ठीक है, क्योंकि 100 मीटर था तो 300 मीटर यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे 100 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, दाएं यानी इधर की साइड, फिर 100 मीटर चलता है। अब ये यहाँ पहुंच गया। यदि उसका कार्यालय सटीक उत्तर पूर्व दिशा में, अगर ये उत्तर पूर्व होगा, तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है पूर्व और उत्तर का सिस्टम। अगर यहाँ पे पूर्व है तो यहाँ पे उत्तर होगा। ठीक है, अगर पूर्व उत्तर कहाँ है? यहाँ पे है, तो यहाँ पे किसने बोला है? यहाँ पे ये पूर्व उत्तर है, तो ये क्या है? पूर्व यहाँ पे होगा, पश्चिम यहाँ होगा, उत्तर यहाँ होगा, दक्षिण यहाँ पे होगा, जो हमारा गोलोक के हिसाब से। तो उत्तर पूर्व वाला एरिया कहाँ पे है? यहाँ है। ठीक है, तो ये एरिया इसने कहाँ माना है? यहाँ पे। तो एक इंसान यहाँ करा है, तो उसका उत्तर पूर्व अगर यहाँ है, तो उत्तर उसका यहाँ होगा, पूर्व यहाँ होगा, पूर्व यहाँ होगा तो पश्चिम यहाँ हो गया, दक्षिण यहाँ होगा उसका। ठीक है, तो वो स्टार्टिंग में इसने क्या पूछा, तो भाई अपने प्रारंभ में अपने घर से किस दिशा में चलता है? आंसर क्या है आपका? दक्षिण। ठीक है, आंसर आ गया। सिंपल सा, कुछ लॉजिक, कुछ मतलब इसमें कुछ रूल्स वगैरह लगे? नहीं लगे। अब कुछ कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं, डरना नहीं है बिल्कुल। सी सेट क्वालिफाई करने टाइम पे ऐसे सी सेट क्वालिफाई होता है, कोई दिक्कत नहीं आती इस चीज में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है। अब एक व्यक्ति 100 मीटर पश्चिम में चलता है। अब ये मान लीजिए ऐसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, एक व्यक्ति किस में चलता है? 100 मीटर पश्चिम में चल गया भाई। फिर भाई बाएं मुड़ता है, बाएं कहाँ मुड़ेगा? इधर की साइड, इधर ही तो मुड़ेगा। 100 मीटर चलता है, ठीक है, चल गया वो। फिर भाई घड़ी की दिशा में, सुई की दिशा में, सुई की दिशा में यानी ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे 225 डिग्री मुड़ता है। मैंने आपको अभी डिग्री सिखाई, अभी कोई बड़ी चीज है इसमें सीखने को? ये 90 डिग्री का कौन होता है? ये 180 का होता है। पहले इसको 180 घुमा दो। अगर इधर देख रहा है ना, तो ये आ गया और इधर देखने लगा, तो 180।
अब सिर्फ कितना घुमाना है इसको, सिर्फ 45 डिग्री, यानी हाफ, 90 का हाफ ये है, तो इसको ऐसे घुमाना है बस। तो ये इधर देखेगा, इस दिशा में देखिएगा इसको, ठीक है, इधर देखा। तो अब भाई किस दिशा में चल रहा है, तो किस दिशा में चल रहेगा आप, तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व, आपका आंसर यहाँ पे आ गया। ऐसे ये क्वेश्चन दिया है, योगफल क्या दिया है, संख्या दिया है, और अभाज्य संख्या कौन सी है। अगर आपने सीरियस बेसिक सा थोड़ा सा पढ़ लिया, और अगर आपने नहीं भी पढ़ा हो तब भी आप इन क्वेश्चंस को तो कर ही सकते थे ना। तो वही बोल रहा हूँ कि पीवाईक्यू आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, वो यही चीज आपको अप्लाई करना बताती है कि आप एग्जाम हॉल में जो क्वेश्चन आप छोड़ के आ जाते हैं, जो भी आप देखिए, जो स्टूडेंट लास्ट लास्ट ईयर या लास्ट 2 साल से सी में क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं, उनसे एक ही चीज पूछिए, क्या वो इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए थे, तो बोलेंगे हम नहीं कर पाए थे, हमने इनको अच्छे से पढ़ा ही नहीं। क्यों? हमको लगा कि क्वेश्चन सॉल्व हो गए नहीं, क्योंकि लैंग्वेज टफ आती है। वो लैंग्वेज डिकोड करना आप कैसे सीखोगे, लैंग्वेज डिकोड करना आप सीखोगे किससे, पीवाईक्यू प्रैक्टिस से। तो बस 200 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, किसके, मैथ्स और रीजनिंग के, प्लस आज से ही 15 प्लस कॉम्प्रिहेंशन डेली सॉल्व कीजिए, सीसेट कभी नहीं रुकेगा। बस सिर्फ इतना कर लीजिए, बाकी मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। आपको जो वीडियोस बताएंगे स्टार्टिंग में, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिली जाएगी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आप सब नेक्स्ट क्लास में। अब आपको किसके ऊपर क्लासेस चाहिए, किस चीज़ की क्लास चाहिए आपको, जल्दी से आप कमेंट कर देंगे। मैं आपसे ये नहीं बोलूँगा कि लाइक कीजिए या शेयर कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए, नहीं, शेयर कर दीजिए जो जरूरतमंद अभ्यर्थी हो वो, और सिर्फ कमेंट कर दीजिए क्या आपको इससे फायदा हुआ कि आप कुछ क्वेश्चन को चुनकर उनको सही कर सकते थे। ठीक है, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।